भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुके हैं। हालांकि आपने देखा भी होगा कई मीडिया हाउसेस के जवाब देते देते भी इस सुर्खियों में बन जाते हैं, बट एक बार फिर से ये सुर्खियों में बन चुके हैं। और हामिद अंसारी जी पे एक आरोप लगा दिया गया पाकिस्तान के एक पत्रकार के द्वारा। मैं इसलिए इसे आरोप कह रहा हूँ क्योंकि अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए अभी इनको क्लेम करना पूरी तरीके से सही नहीं होगा। पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फिर जब ये दोषी करार हो जाए फिर इनको आरोपी बोलना चाहिए। अभी जो इनके पे आरोप लगा है पाकिस्तान के पत्रकार के द्वारा, वो ये लगा है कि पाकिस्तान के पत्रकार ने ये बोला है पाकिस्तान के एक यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू देते टाइम कि हमें हामिद अंसारी जी द्वारा इनवाइट किया गया था भारत में, और वो उस पत्रकार ने बताया कि उसने भारत की इन्फॉर्मेशन को आईएसआई को दिया है। साथ ही साथ भारत के तमाम सुरक्षा मुद्दों से जुड़ा ये मामला है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पाकिस्तान के पत्रकार ने इस चीज़ को खुद कबूल किया है, खुद इस चीज़ के लिए उसने अपने आप को शो किया है कि हाँ मैंने ये चीज़ की थी और मुझे बुलाया गया था इंडिया में, और मैं बहुत सारी जगह भी इंडिया में घूमा हूँ। मतलब उसने जो भी पाकिस्तानी होते हैं उसको 3 से 4 जगह, 3 जगह ही मिनिमम घूमने की परमिशन होती, बट ये काफ़ी बड़े जो हमारे स्टेट्स हैं वहाँ पर ये ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आइए इस चीज़ को देखते हैं और इस मैटर को जानते हैं क्या है ये। सबसे पहले द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक इस पर आर्टिकल पब्लिश किया कि नेवर मीट हिम। हामिद अंसारी जी का भी इस पर जवाब आ चुका है, उन्होंने बोल दिया कि मैं उससे कभी मिला नहीं हूँ। नेवर मीट हिम, हामिद अंसारी रिब्यूट्स चार्ज ऑफ इनवाइटिंग स्पाई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से भी है। और इस मैटर को किसने उठाया है, आपका ये भी सवाल होगा। तो इस मैटर को उठाया है नेशनल स्पोक पर्सन बीजेपी के, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर भी हैं, उनका नाम है गौरव भाटिया। उन्होंने इस मैटर को उठाया है। ठीक है, एनडीटीवी और इंडिया टुडे बहुत सारे न्यूज़ ने इस चीज़ को कवर किया है। और इसमें एक चीज़ और निकल कर आ रही है कि उसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंडिया की आईएसआई को दी है बहुत पहले। ठीक है, तो अब इस पे हामिद अंसारी जी का भी अपना एक स्टेटमेंट आ चुका है कि ऐसा कुछ नहीं है और मैंने उसको कभी बुलाया नहीं है और ना ही मैं उसको मिला हूँ, ये आ चुका। और इस चीज़ को इस चीज़ को उजागर किया दुनिया और देश के सामने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्पोक पर्सन जो हैं, उन्होंने इस चीज़ को मीडिया में बताया है। आपके स्क्रीन पर जो फोटो दिख रही है ये वही पत्रकार है पाकिस्तान का, और उनके जो बगल में हैं आपको दिख रहे होंगे, यही उनका इंटरव्यू ले रहे थे उस टाइम। पाकिस्तान के एक यूट्यूब चैनल पर उन्होंने इस चीज़ को कबूला है। साथ ही साथ मैं आपको और एक इन्फॉर्मेशन इसमें दे देता हूँ कि पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी जी ने के जो पत्रकार हैं उनको 2005 से 2011 के बीच में 5 बार इंडिया में बुलाया था। 5 बार इंडिया में बुलाना मतलब आप समझ रहे हैं, एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इसमें कुछ ना कुछ तो है, तो ही इसने बड़े कॉन्फिडेंस की बात बोली है। क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में ऐसी कोई टिप्पणी करना पाकिस्तान समझता है कि कहीं ना कहीं बहुत कठोर है। ये पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी पे ये आरोप है कि 5 पत्रकार उन्होंने 2005 से 2011 के बीच 5 बार भारत बुलाया है और उन्होंने उससे खुफिया जानकारी साझा की, मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन जो हमारे इंडिया की इन्फॉर्मेशन होती हैं वो उससे शेयर की, जिससे वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से शेयर करता था। हामिद अंसारी पे आरोप लगा है। और साथ ही साथ इसमें मैं आपको बता दूं, एक रॉ के एन.के. सूद हैं, उनका भी एक इस पर ट्वीट आ चुका है। रॉ के एजेंट भी ये हैं, उनका ये मतलब पहले थे, उनका भी ये कहना है कि हमारा जीवन खतरे में। उन्होंने एक ट्वीट भी किया है कि आई वॉज इन तेहरान, ईरान एंड हामिद अंसारी वॉज एम्बेसडर इन तेहरान। देखिए हामिद अंसारी क्या थे। हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति से पहले भारत के राजदूत के रूप में बहुत सारे विभिन्न देशों में काम कर चुके हैं और यूएन में हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी रहे, जैसे हमारे त्रिमूर्ति साहब हैं, उसी तरह हामिद अंसारी साहब भी उसमें परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव में रहे थे। आई वॉज इन, तो रॉ के एक एजेंट ने ट्वीट किया हुआ है कि आई वॉज, और ये ट्वीट जो है 2019 का है। आई वॉज इन तेहरान, ईरान एंड हामिद अंसारी वॉज एम्बेसडर इन तेहरान। अंसारी हैड प्लेड अ सर्कुलर रोल इन एक्सपोजिंग रॉ सेटअप इन तेहरान, इंडेक्सिंग लाइव्स और रॉ यूनिट मेंबर, बट दिस वेरी मैन वॉज मेड वाइस प्रेसिडेंट फॉर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। इनके पे आरोप लगा दिया गया है। साथ ही साथ में इस पर आपको और एक चीज़ बता दूं, जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, यही वो इंटरव्यू पैनल था जिसमें इन्होंने ये बात सारी कबूली है और ये सारी चीज़ें खुद से एक्सेप्ट की हैं। और वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी के 2 कार्यकाल यानी 2005 से 2012 के बीच में 5 बार वो भारत आ चुका है। हामिद अंसारी और अंग्रेजी न्यूज़पेपर मिली गैजेट के फाउंडर जरफुल इस्लाम ने न्योता भेजा था। पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने भारत में खुफिया जानकारी और संवेदनशील जानकारी इकट्ठा कर ली तो इसको आईएसआई को दिया था। ये भी आरोप इस पे इन्होंने इस चीज़ को भी कबूला है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये 5 प्लेसेस पे किस किस प्लेसेस पे घुमा था। तो दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, पटना, कोलकाता पे ये ऑलरेडी जा चुका था। वही मैं बता रहा था आपसे कि
किसी भी पाकिस्तानी को 2 से 3 जगह ही जाने की अनुमति होती है, बट ये इंडिया की सबसे फेमस स्टेट्स में ये ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका था। तो कहीं ना कहीं इसमें अगर कुछ भी होता है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही ये चीज़ें मालूम चल पाएगी। और उसने खुद इस चीज़ को कबूला है कि आई हैव विजिटेड इन इंडिया इन 5 टाइम्स। ये भी बहुत बड़ी बात है। दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, पटना एंड कोलकाता, ये 5 स्टेट्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है। अब इस आरोप पे हामिद अंसारी जी ने अपना स्टेटमेंट दे दिया और उन्होंने बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उसने जो हम राजदूत होते हैं वो कुछ भी करते तो सरकार और केंद्र सरकार को चीज़ मालूम होती है। अगर मैं ऐसा कर रहा था ईरान में रह के या जो भी, तो भारत सरकार को उसके बारे में जानकारी थी तो भारत सरकार को रोकना चाहिए था या भारत सरकार को यूएन में हमें परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि हमारे काम अगर अच्छे रहेंगे राजदूत के मतलब तौर पे तो ही हमारा आगे प्रमोशन होता है। आप इस चीज़ को समझिए कि अगर कोई राजदूत है, भारत का IAS ऑफिसर है, अगर भारत के किसी भी बाहरी देश में वो जाता है और राजदूत रहता है, अगर उसके काम अच्छे लगते हैं भारत सरकार को तो ही उसको यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे। और अगर हामिद अंसारी जी का ये भी है आरोप लगाया, हामिद अंसारी जी ने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि अगर हमारे काम में, मेरे कामों में कुछ अगर ऐसा कुछ था, अगर मैंने देश की खुफिया जानकारियाँ साझा की हैं तो मुझे उस टाइम रुकना चाहिए था और मुझे उस टाइम बोलना चाहिए था और मेरे काम अच्छे थे, इसीलिए भारत सरकार ने मुझे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया यूएन में। तो ये स्टेटमेंट हामिद अंसारी जी की तरफ से आ चुका है। अब इस पे क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, इस पे मुझे अभी कुछ भी कहना सही नहीं लग रहा है। देखते हैं, वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अपनाते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। जो भी होगा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इसी देश की रक्षा से और देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है? सॉरी फॉर लेट, वीडियो नहीं आ पा रही है, मेरे पेपर्स चल रहे हैं, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही है। इस वीडियो पर इंटरेस्टिंग आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग।